जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस के सैलरी के बारे में। बिहार पुलिस का बेसिक पेमेंट कितना होता है, कौन कौन सा अलाउंस उसमें जुड़ा होता है, 13वें महीने का पेमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट कितनी बार लगता है, महंगाई भत्ता कितनी बार बढ़ता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है कि नहीं, इन तमाम अलाउंसों के बारे में हम जानेंगे आज। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कोई भी जॉब करने जाने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि हमारा पेमेंट आखिर कितना होगा। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को कितना सैलरी मिलने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार पुलिस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगी आगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं या जीआरपी हैं, बीएमपी हैं, स्पेशल ब्रांच पुलिस हैं, जो भी हैं, इन लोग का सेम ग्रेड होता है। आप सभी लोग ग्रुप सी पे ज्वाइन किए हैं, तो ग्रुप सी का जो लेवल होता है, सब लोग का बेसिक पेमेंट सेम होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होने के वजह से आप लोग का जो एचआरए है या थोड़ा सा अलाउंस जो है बहुत सारा, वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो लेकिन बेसिक पेमेंट सबका सेम रहता है। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हैं या स्पेशल ब्रांच में हैं तो हमारा ज़्यादा होगा, या हम बीएमपी हैं, जीआरपी है तो हमारा कम होगा। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि सब लोग सेम पोस्ट में हैं और सबका पैसा भी बेसिक पेमेंट सेम होता है। और डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के साथ ही आपका वो पैसा जो है, जो अलाउंस जो होता है, वो बढ़ भी सकता है। एक बात और, बहुत सारे भाइयों और बहनों ने मुझसे पूछा था कि हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं या हम स्पेशल ब्रांच में हैं या जीआरपी में हैं, तो हम कहाँ जाके ज्वाइन करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो जीआरपी में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है वो अपने जीआरपी के मुख्यालय में जाके ज्वाइन करेंगे, जहाँ भी जिस भी स्टेट में हुआ है उनका। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जिनका हुआ है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में जाके ज्वाइन करेंगे। जिनका बीएमपी में हुआ है, जिनका स्पेशल ब्रांच में हुआ है, वो लोग जाके अपने अपनी जगह पे ज्वाइन करेंगे। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वे लोग वहीं पे जाकर अपना ज्वाइनिंग लेंगे। चाहे ज्वाइनिंग कहीं भी करें, ड्यूटी कहीं भी हो, पर आप सभी का पोस्ट सेम है, सबका पेमेंट सेम ही होगा। तो चलिए बात करते हैं आपके सैलरी के बारे में। तो बिहार पुलिस का जो बेसिक पेमेंट है वो है 21,700। 21,700 आपका बेसिक पेमेंट हो गया। इसमें और भी बहुत सारे अलाउंस जैसे डीए, टीए, मेडिकल, ये सब आपको एचआरए, ये सब जोड़ के आपका पैसा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आपको सिर्फ 21,700 नहीं मिलता है, बल्कि ज़्यादा पेमेंट आपका आता है। तो वो कैसे आता है ये जानते हैं कि आपको अलाउंस जो है वो कितना कितना परसेंट मिलता है। इतना परसेंट मिलने का मतलब है कि आपका जो बेसिक पेमेंट है उस पर आपका परसेंट जो होता है, जैसे कि एचआरए हुआ आपका 8%, 8 से 10%, तो वो आपके बेसिक पेमेंट के 8% को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे आपका डीए भी ऐसे ही बनता है। आपका डीए जो है 34% लगता है, तो वो आपके बेसिक पेमेंट के 34% को निकाल के उसमें आपके बेसिक पेमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका टीए भी होता है, मेडिकल 1,000 मिलता है। तो इस प्रकार सभी अलाउंसों को जोड़ के एचआरए जो होता है वो सिटी के अकॉर्डिंग होता है कि आपका कौन से ज़िले में ज्वाइनिंग है। जैसे कि ज़्यादा, जैसे राजधानी में आपका जैसे ज्वाइनिंग हो गया, राजधानी का जो एचआर है वो ज़्यादा है, इसीलिए आपके बिहार के कहीं भी ज्वाइनिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पैसा या सैलरी आता है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटना का आता है। तो ऐसा क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पे एचआरए ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ का पैसा जो है वो सभी ज़िलों के अकॉर्डिंग यहाँ का पैसा पटना का ज़्यादा मिलता है। चाहे वो पटना का डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बीएमपी, जीआरपी, स्पेशल ब्रांच कोई भी हो, पटना का एचआरए की वजह से इसका पेमेंट थोड़ा बढ़ के आता है। वहीं पर पटना के अपोजिट में शिवहर ले लें तो शिवहर का पेमेंट कुछ ज़्यादा ही कम होता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा एरिया है और घनत्व भी कम होने के कारण वहाँ का एचआरए कम है, इसलिए वहाँ का सैलरी सबसे कम मिलता है। तो इस प्रकार सभी ज़िलों का एचआरए और बेसिक पेमेंट में जोड़ के आता है। तो आइए बात करते हैं और कौन कौन सा अलाउंस होता है। बेसिक पेमेंट आपका 21,700 हो गया। उसके बाद आता है आपका डियरनेस अलाउंस, यानी आपका डीए आपके बेसिक पेमेंट का 34% होता है। तो उसके बाद इसमें ऐड होता है फूड अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टीए, ये कुछ चीज़ें ऐड करके आपका जो पेमेंट है
वो आता है लगभग 35 से 36 हज़ार रुपया हो जाता है। और इसमें से फिर कुछ पैसे कट भी जाते हैं जो कि एनपीएस खाते में जाते हैं, वो आपका पीएफ ऐसा ही होता है। तो जितना पैसा आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है ठीक उतना ही पैसा आपको सरकार भी देता है, यानी जो आपका पैसा जाता है उसमें एनपीएस अकाउंट में उसका दुगुना हो जाता है, क्योंकि सेम उतना पैसा जितना कटेगा उतना सरकार आपको उतना ही पैसा जोड़ के देगा, जो कि आपको रिटायरमेंट के समय में दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके इंक्रीमेंट के बारे में। आपके सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लगता है? तो इंक्रीमेंट एक ही बार लगता है साल में, या तो जनवरी में लगता है या जुलाई में लगता है। तो इंक्रीमेंट एक ही बार बढ़ता है। इंक्रीमेंट 2 से 3% होता है आपके बेसिक पेमेंट का, 2 से 3%। उसके बाद आपका महंगाई भत्ता, आपके बेसिक पेमेंट का महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है, वो जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो 2 बार महंगाई भत्ता भी वो 2%, 3%, 4% ऐसे बढ़ सकता है। तो ये महंगाई भत्ता हो गया आपका। और इसके अलावा आपको हर साल जुलाई के आसपास आपको वर्दी का पैसा भी मिलता है, उसको वर्दी भत्ता कहते हैं। तो वर्दी का पैसा हर साल आपको 10 हज़ार रुपये आता है, क्योंकि भाई हमारे पुलिस का पहचान ही वर्दी है, इसलिए वर्दी का ठीक रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्दी का अलाउंस हो गया आपको वर्दी भत्ता 10 हज़ार हर साल। इसके बाद बात करते हैं आपके 13वें महीने के पेमेंट की। तो 13वें महीने की सैलरी क्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जब भी आप ज्वाइन करते हैं किसी भी पुलिस विभाग में, तो आपको पता चलता होगा कि पुलिस विभाग में किसी भी फेस्टिवल पे आपको छुट्टी नहीं दिया जाता है। जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, इस सब में स्पेशल ड्यूटी लगाया जाता है, सबको क्लोज करके और उनका ड्यूटी लगता है। तो वही जो आप अपने फेस्टिवल में अपने घर पे नहीं जा पाते हैं, तो उन्हीं सारे छुट्टियों को काउंट करके आपका 13वें महीने का पेमेंट बनता है। 13वें महीने के पेमेंट में आपका अलाउंस जो है वो अलाउंस नहीं मिलता, बाकी बेसिक पेमेंट 21,700 जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका 13वां पेमेंट मिलता है, यानी मतलब बेसिक पेमेंट ही मिलता है। 13वें महीने के पेमेंट में कोई भी अलाउंस ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ उसका बेसिक पेमेंट ही आपको मिलेगा, वो भी फरवरी या मार्च के महीने तक आपको मिल जाता है। ये हो गया आपके 13वें महीने का सैलरी का बात। और अब बात करते हैं आपके टीए के बारे में कि ये कितना बनता है, कैसे बनता है। तो आपका जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, जब आपका ड्यूटी लगने लगेगा, आपको थाने में भेजा जाएगा। तो थाना अगर आपके पुलिस लाइन से या कहीं भी ड्यूटी पे जाएंगे आप, अगर वो 8 किलोमीटर से अबव करने जाएंगे ड्यूटी, तो आपका उस टाइम पे आपका हर दिन का टीए बनता है। जी हाँ, अगर आप 8 किलोमीटर अपने जो पुलिस लाइन होंगे, आपके हेड क्वार्टर होंगे, उनसे 8 किलोमीटर के अबव में ड्यूटी करेंगे, जीआरपी हुआ, पीएमपी हुआ, कोई भी क्षेत्र हुआ, तो उसमें आपका टीए बनता है हर दिन का 300+ रुपये बनता है। इस टीए के पैसे के लिए आपको हर 6 महीने पे आपका जो कमान होता है, जो कमान यानी डिपार्चर, इस डिपार्चर के थ्रू आप अपने जो ड्यूटी करने जाते हैं 8 किलोमीटर से अबव, उस डिपार्चर के साथ एक फॉर्म भरा जाता है, टीए का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर के आप अपना जो पैसा है वो हर 6 महीने पे निकाल सकते हैं। तो वैसे आपका ट्रैवल अलाउंस बनता है। तो यही हो गया आपके बिहार पुलिस का सैलरी। आप ये मत सोचिए कि हम कांस्टेबल के पोस्ट पे हैं तो हमारा पेमेंट कम है, पैसा बहुत है, बस आप ईमानदारी से नौकरी कीजिए, बहुत पैसा है। आपका एक परिवार तो आराम से खा पी के कुछ पैसे भी सेव कर लेगा इतने पेमेंट में। तो पैसा कम नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर अपना ड्यूटी कीजिए। और जिनको नहीं पता है कि कितना पैसा मिलेगा, तो आशा करती हूँ उनको पूरा सेटिस्फेक्शन मिला होगा मेरी इस जानकारी के थ्रू। और आप लोग के मन में अगर कोई भी पेमेंट को लेके या किसी भी सेक्शन को लेके आप लोग के मन में कोई डाउट चल रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है वो बेफिक्र होकर ज्वाइनिंग कराने जाइए, मेडिकल कराने चाहिए। सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और तब तक के लिए सभी को जय हिंद।